हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड 14। शोजो सिलेक्ट कर लेती है कि उसे कौन सा गाना गाना है, तो वो अब सीखने के लिए आती है इनके पास। लेकिन ताओ को और उसको और रॉकस्टार को कहीं बाहर जाना होता है, तो वो छोड़ के चले जाते हैं इसको। इससे बोलते हैं कि प्लीज़ तुम इसे सिखा देना शाओशू को, लूशिया को और शाओशू को। वो छोड़ के चले जाते हैं। वो दोनों चले जाते हैं अपनी डेट पर, और वो अपना बिस्तर पर लेट के उसको सिखा रहा होता है। दूसरी तरफ हमें चेंगलांग को दिखाते हैं, जो कि अपना जो है काम कर रहा होता है उधर अपनी शॉप पर। चेंगलांग कहीं जा रहा होता है पढ़ते पढ़ते, और उधर से ही शाओशू जा रही होती है, लेकिन वो छिप जाती है क्योंकि वो उसे दिखाना नहीं चाहती कि वो सीख रही है। और यहाँ पर ये दोनों अपना इंजॉय कर रहे होते हैं टाइम को। ये बोलते हैं तुम बस है ना उन तारों को पकड़ लो, फिर मैं आराम से बजा पाऊँगी। तो वो तारों को पकड़ लेता है, और इस बार थोड़ा बहुत अच्छा गा पाती है। वो इतना अच्छा नहीं कर पा रही थी ना पहले, तो इस बार थोड़ा बहुत अच्छा गा लेती है, लेकिन उसके एकदम से हाथ में लग जाती है। तो लूशी उसके लिए बहुत केयर दिखाते हुए फर्स्ट एड लाता है। उसकी 3 उंगलियों पे चोट लगी थी, तो उस पर जो है प्लास्टर लगाता है छोटू वाला। बोलते डाउडू ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये देखो 3 लग गए मेरे। बोलता है कि अब तुम्हारे जबकि हाथ में प्लास्टर है तो तुम नहीं गा पाओगी, चलो अब खाना खा के आओ जल्दी से। वो यहाँ पे चैंगलांग के साथ खाना खा रही होती है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि अपने रूम में भी प्रैक्टिस करी होती है, तो इसकी फ्रेंड वहाँ से भगा देती है। तो एक गार्डन में आके प्रैक्टिस करने लगती है। तो उधर लूशी आता है पैसे रखते हुए, बोलता है कि अच्छा गाया तुमने, ठीक ही गाया। वो पैसे लेते हुए बोलते थैंक यू सर। फिर एक लड़का जो वहाँ पर ही पढ़ रहा होता है वो बोलता है दीदी आप बहुत अच्छा गाती हो। वो बोलती वो थैंक यू नहीं बोलती इतने में, तो वो बोल देता है लेकिन प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो, थोड़ा कहीं और जाके गाओ। जो है लूसी उसको सॉरी बोल के एक जगह पे लेके आता है जहाँ पर कोई नहीं होता। तो वो वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करती है। फिर जब वो बोलती है ना बहुत टाइम हो गया होता है, सुबह से दोपहर हो गई होती है, वो बोलती है सुनो लूसी मेरा गाना कैसा हुआ, मैं इम्प्रूव कर रही हूँ ना। वो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर उसके पास जाती है, वो देखते है उसके कान पे कुछ लगा हुआ है। तो कान को निकालने के चक्कर में वो दोनों ही गिर जाते हैं। फिर वो दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं। फिर जो है लूसी भाग कर अपने घर पर आता है। वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मेरी सिंगिंग इतनी ख़राब है जो तुम नहीं सुन रहे थे। फिर वो घर पर ही अपने डोम में बैठा होता है, और उसका बिहेवियर जो है ये नोट कर रहा होता है रॉकस्टार। लेकिन उसके पास तुरंत ही ताओ की कॉल आ जाती है, तो वो उससे बातें करने लगता है। पर लूसी कुछ भी पढ़ रहा होता है मैगज़ीन, उसमें बस है ना वही दिख रही होती है शिया शाओजू, है ना। तो वो ये बोल रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है मेरी सिंगिंग इतनी ख़राब है। फिर गेम खेलता है। फिर एकदम से खड़ा होता है, बोलता है क्या, मैं उसे कैसे पसंद कर सकता हूँ। फिर जो है एकदम से रॉकस्टार बोलता है किससे किससे तुम्हें क्या पसंद है। वो उसको बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाता है, और ये कुछ समझ ही नहीं पाता होता है। तो ये फिर से चेंगलांग के पास खाना खाने के लिए आती है। चेंगलांग बोलता है कि मुझे है ना अभी लूसी के पास जाना है। वो बोलते क्यों, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है, उसे फ़ीवर है, तो मुझे लंच बॉक्स पकड़ा के आना है। बोलते कोई नहीं मैं पकड़ा आऊँगी, तुम जा सकते हो अपने काम के लिए। तो वो उसको थैंक यू बोलता है कि थैंक यू श्याओशू, प्लीज़ उसको ध्यान से दे देना लंच। जब वो लूसी के पास जाते हैं वो एकदम से खड़ा हो जाता है। वो बोलता तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, चेंगलांग आने वाला था यहाँ पे। तो बोलते तुम पहले जल्दी उठो। फिर वो जाता है उसके रूम में, बोलता चेंगलांग तुम क्यों नहीं आए। फिर वो एकदम से अपने कमरे में आता है और उससे बोलता है कि तुम 2 मिनट रुकना, मैं अपना मुंह धो के आता हूँ। और जाके वहाँ पे सजने लगता है अच्छी तरह से, मुंह धो के बाल वाल बना के। और फिर आता है, लेकिन इधर वो एक बुक को देख रही होती है। उस बुक में कुछ था, तो एकदम से वो भाग कर आता है, बोलता है एक पेज भी आगे मत बढ़ाना, रुक जाओ वहीं पे, मेरी चीज़ों को तुम नहीं छेड़ सकती। कि उसके ऊपर बैठ जाता है और वो बोलते ये क्या लूशी तुम्हें बुखार है, ये तुम इतने रेड रेड क्यों हो रही हो, तुम्हारे चिक्स। बोलते नहीं नहीं। और ये सब जो है हमारा रॉक स्टार जो है चुप चुप देख रहा होता है, चुपके चुपके। बोलते चलो जल्दी चलो, हमें डॉक्टर के पास जाना है। वो बोलता है नहीं। फिर वो उसके घर की सफाई करने लगती है। वो बोलती है अपने रूम को कम से कम साफ़ तो रखा करो, कितना गंदा कर रखा है तुमने, है ना। फिर वो कुछ नहीं बोलता। फिर वो खाना खाने लगता है, और उसको रॉकस्टार को बोलता है कि तुम्हें खाना है, बहुत टेस्टी है। बोलता है नहीं मैंने अपनी मील ले ली है, तुम चिंता मत करो मेरे बारे में। लेकिन वो उसका बिहेव जो है बिहेवियर भी नोटिस करता है। तो यहाँ पर जो है वो जाने लगती है, तो उसको छोड़ने तक जाता है वो गेट के बाहर तक। तो ये जो है एकदम से जाता है उसके बेड के पास, और वो बुक को निकाल के देखता है, और बुक में होती है लिताओ और शाओजू की फ़ोटो। वो एकदम से हैरान हो जाता है और पास्ट में चले जाता है, जहाँ पर है ना उसने बोला था कि शिया शाओजू बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें उसे सिखा देना चाहिए गिटार।
बोलता है मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो बोलता है ओ नो, मतलब उसे लग रहा था वो जो है उसको पसंद करता है, लिताओ को। तो फिर जो है उसको आते ही बाहर अंदर आते ही लूशी को वो बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वो लूशी बोलता है मैंने क्या किया। बोलते तुम लिताओ को पसंद करते हो। वो फिर सारी क्लियर करता है कि इसमें सिर्फ लिताओ नहीं, इसमें शिया शाओजू भी है। फिर वो बोलता है कि तुमने तो मना किया था कि तुम्हें शिया शाओजू नहीं पसंद। बोलता है मुझे लेकिन अब वो पसंद है। तो फिर वो बोलते तो तुमने लिताओ की फ़ोटो क्यों ले रखी है। फिर वो लिताओ की फ़ोटो फाड़ के उसको दे के बोलता है ये लो, अपने कोई लिताओ को संभाल के रखना है ना। फिर वो उसको सॉरी बोलता है, अरे यार मैं तो फालतू का चिंता कर रहा था, तुम ऐसे थोड़ी कर सकते हो, तुम तो मेरे फ्रेंड हो। बोलता है हाँ बिल्कुल। यहाँ पर वो चेंगलंग के साथ होती है। चेंगलंग उससे बोलता है कि मुझे है ना किसी लड़की के लिए गिफ्ट लेना है, तो मैं क्या लूँ। वो बोलती है कि प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो तुम कोई कैप लेके जाओ या फिर कुछ क्लिप्स वगैरह लेके जाओ। वैसे तुम अपनी किस लड़की के लिए लेके जा रहे हो जिसे तुम पसंद करते हो। बोलता है हाँ ऐसे ही समझ लो। और वो खुश हो रही होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो गिफ्ट उसके लिए है। वो चाहती ही जो है उसको हक कर लेती है ताऊ को। फिर आता है सिंगिंग कंपटीशन वाला दिन, जिसमें जो वो मेकअप करके बैठी होती है। तो लिनियो बोलती है कि मुझे लगता है ये कपड़े तुम्हारे मेकअप के साथ फिट नहीं बैठे, तो मैं ना एक ड्रेस लाई थी, वो मेरी है क्योंकि मैं ख़रीद नहीं पाई थी, तो तुम इसे ट्राई करके देखो। तो वो खुश हो जाती है। तो वो ड्रेस को देखती है, उधर लूशी आता है। वो पूछती है लूशी ये देखो मेरी। पहले तो लूसी उसको बोलता है ताऊ को तुम आज सुंदर लग रही हो। फिर उसके पास जाके बोलता है ये क्या मेकअप लगाया तुमने। वो बोलती है कि मैं अच्छी लग रही हूँ ना। वो बोलता है कि अगर तुम मेकअप लगा लो या ना लगा लो तुम सेम ही लगती हो, है ना। फिर बोलती है अच्छा। फिर पीछे से है ना वो आने लगते हैं लड़के, तो वो क्या करता है उसकी लिपस्टिक छुटा देता है। देखो तो सही इस बंदे को, उसकी सारी लिपस्टिक जो है ख़राब कर देता है। और वो बोलती है देखो ना मैं कितनी सुंदर लग रही थी, इसने मेरी सारी लिपस्टिक ही ख़राब कर दी। बोलते तुम अब ज़्यादा अच्छी लग रही हो। बोलती है हाँ तुम्हें तो ज़्यादा पता है ना। रंग से कुछ गिर जाता है तो वो उसके अंदर देखती है तो वो एक टोपी होती है। तो वो खुश हो जाती है क्योंकि उसको वो बहुत पसंद आई होती है, तो वो उसको वापस कर देती है। और इधर जो है रॉकस्टार और लिताओ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, बहुत ही अच्छा देते हैं दोनों एक साथ मिलके। ऐसा लग रहा होता है वो सॉन्ग की ज़रिए अपनी जो है भावनाएं प्रकट कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स दिखा रहे हैं। और इधर वो जो है वो गिफ्ट दे देता है हमारी लिनियो को। आगे कहानी में ट्विस्ट। तो लिनियो को वो हैट काफ़ी पसंद आती है। बोलता है ये तुम्हारे लिए है। तो वो रख लेती है उसको और खुश हो जाती है। और यहाँ पर जब ये अपनी स्टेज पे आती है वो बोलती है कि मैं शिया शाओजू हूँ और मैं आज किसी को कन्फेस करने वाली हूँ। तो उसकी ये सब बात सुन के जो है सभी उसके फ्रेंड जो हैं बहुत ज़्यादा हैरान, हैरान नहीं मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि पता नहीं किसको चुनेगी किसको नहीं। तो सभी की स्माइल होती है। ताऊ तो सब कुछ ऑलरेडी जानती है। तो वो बोलती है मुझे मैं ये गाना उसको डेडिकेट करना चाहूँगी। फिर जैसे ही वो छेंगलांग की तरफ देखती है तो उसको लिनियो देखती है जिसने वो कैप पहनी होती है। तो एकदम से उसको सब कुछ बहुत ही बुरा लग रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा बुरा। उसकी आंखें झलक आती हैं, उसकी आंखों में से पानी निकलने लगता है। तो वो बहुत ज़्यादा ही अपसेट हो गई होती है, मैं क्या ही बताऊँ। फिर उसके साथ वो सारी मेमोरी याद करने लगती है कि जब उसने उससे पूछा था कि मुझे वो उस लड़की को देना है गिफ्ट। और जब उसने वो गिफ्ट देखा था तब भी उसे बहुत पसंद आया था। और वो बस लिनियो को ही देखे जा रही होती है। लगती है तो ताऊ बोलती शायद ये नर्वस है। तो लूसी और सब चिल्लाते हैं चलो तुम कर सकती हो। तो उसका गाना स्टार्ट होता है। और सच में इस बार है ना फुल फीलिंग्स दिख रही होती हैं उसकी, है ना। वो बहुत ज़्यादा ही अपसेट हो गई होती है। लेकिन गाने गाने से पहले बोलती है मैं ये गाना डेडिकेट करना चाहूँगी आप सबके लिए। सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनको लग रहा होता है ये उसका नाम लेके जिसको ये कन्फेस करने वाली होती है। तो सब हैरान भी हो जाते हैं। लेकिन फिर सब उसको बोलते हैं श्याओजू तुम कर सकती हो। तो सब उसको चीयर अप कराते हैं। फिर उसका गाना स्टार्ट होता है ना। तो वो मतलब उसके फेस एक्सप्रेशन से ही दिख रहा होता है वो कितनी दुखी है। उनको देख के वो पूरा गाना ख़त्म कर रही होती है अपना। तो सब क्लैपिंग कर रहे होते हैं। और वो अपनी इसके गाने के साथ साथ उसकी मेमोरीज़ भी दिखाई जाती हैं कि चैंगलांग के साथ। और जब वो गाना गा रही होती है चैंगलांग सिर्फ लिनियो को देखकर अपनी मेमोरीज़ रिकॉल करता है कि जब उसने उसको डांस एकेडमी में देखा था जब भी उसे वो पसंद आ गई थी। और फिर जब वो भाग रहे थे एक्चुअली ना उसने बोला था लिनियो ने कि मुझसे भागा नहीं जा रहा था, उसने अपना हाथ दिया था। लेकिन वो श्याओजू ने पकड़ लिया था उसका हाथ। इसी जब उसने ताऊ ने कन्फेस किया था तो वो जो है चियाओशू की तरफ नहीं उसके साइड में खड़ी लिनियो की तरफ देख के
जो है स्माइल कर रहा था। लेकिन देखना अभी आप इस स्टोरी में है ना, आगे भी बहुत ट्विस्ट आने वाले हैं। तो वो यही सब गा रही होती है, मतलब सारी फीलिंग्स को सोचते सोचते, और वो भी अपनी फीलिंग्स याद कर रहा होता है चेंगलांग लिनियो के साथ। और उस वो एकदम से रो पड़ती है। वो लूशे और बाकी सब हैरान हो जाते हैं, क्यों रो रही है। एक तो पहले इसने बोला कि ये कन्फेस करना चाहती है, फिर सब बोलते हैं इसको क्या हो गया है पता नहीं, है ना। तो ताओ को भी बहुत बुरा लगता है उसको देखकर, और वो बेचारी कंटिन्यूसली रो रही होती है। और फिर लास्ट में बोलती है कि एक्चुअली जो मेरा प्यार था ना, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और इतना ही बोलते ही सब उसके लिए बहुत तेज़ तेज़ क्लैपिंग करने लगते हैं, क्योंकि उसकी सारी फीलिंग्स तो हमें पता चली गई थी। सच में ये बहुत दिल टूटने वाला सीन था, है ना। तो सब क्लैपिंग करते हैं, और इसी के साथ जो है हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अभी आपको आगे पता चलेगा कि जो लिनियो है और उसका एक और बॉयफ्रेंड आ जाएगा, मतलब चेंगलांग का दिल भी टूट जाएगा। मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ, लेकिन चलो हम एपिसोड में ही बताएंगे आगे आपको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब सारंगे, बाय बाय, गमसामिदा।